एंड रन को लेकर वाहन चालकों की हड़ताल ने रोजमर्रा के कामकाजों को प्रभावित कर दिया है। सोमवार रात जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए भीड़ उमड़ी और मीडिया ने जब सोशल मीडिया पर खबरें और वीडियो वायरल किए, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में चेतावनी जारी कर दी। कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने जनसंपर्क विभाग के माध्यम से अपना बयान जारी कर कहा, पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है, किसी भ्रम में न रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। कलेक्टर के इस बयान के अगले दिन मंगलवार को हवा निकल गई। यह बयान खोखला साबित हुआ। जब मीडिया की टीम मैदानी हकीकत जानने निकली तो शहर के अधिकतर पेट्रोल पंप बंद हो गए और बाहर बोर्ड लगा दिया, पेट्रोल खत्म। इतना ही नहीं, सालाखेड़ी स्थित पुलिस वेलफेयर के सरकारी पेट्रोल पंप में भी पेट्रोल नहीं है का बोर्ड लगा दिया था। वाहन चालक पेट्रोल के लिए परेशान होते रहे। इक्का दुक्का पेट्रोल पंप पर दोपहर तक पेट्रोल दिया गया, जहां इतनी भीड़ थी कि नंबर आना मुश्किल रहा। वाहन चालकों की हड़ताल का असर दिन भर दिखाई नहीं दिया, लेकिन शाम होते होते इसका बड़ा असर उस समय दिखाई दिया जब लोगों में यह बात फैल गई कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल के टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं, किसी भी समय ईंधन खत्म हो सकता है। इसके बाद तो हालात ये हो गए कि जिसे जरूरत थी वह और जिसे जरूरत नहीं थी वह भी वाहन उठाया और चल पड़ा पेट्रोल पंप की तरफ। देखते ही देखते पेट्रोल पंपों पर वाहनों का जमावड़ा लग गया। 25, 50, 100 और कहीं कहीं 200 वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। वाहनों की इतनी संख्या में पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने पहुंचने और फुल टैंक करवाने का असर कुछ पेट्रोल पंपों पर देर रात तक ईंधन भरवाने वालों की भीड़ जमा रही। पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों की भीड़ की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब प्रशासन को इस बात की खबर काफी देर बाद लगी, तब प्रशासन की नींद खुली। कलेक्टर और पुलिस कप्तान ने आनन फानन में आदेश जारी कर अफवाहों में ध्यान नहीं देने, लोगों को परेशान करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी। रात में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने वीडियो जारी कर आवश्यक सेवाओं को रोकने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि नमस्कार, मैं एसएसपी रतलाम राहुल कुमार लोढ़ा। हाल ही में हिट एंड रन केस के संबंध में जो नया कानून का प्रस्ताव आया हुआ है, उसके संबंध में जगह जगह पर जो है वो उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मगर लोग जो है वो जो भी ड्राइवर्स है वो सड़क पर आकर चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस प्रस्ताव से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी बात वैधानिक तरीके से रखिए, आप उसमें ज्ञापन दीजिए, आप आपकी बात जो है वो ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। मगर रास्ते पे आकर चक्का जाम करना, गाड़ियों को रोकना या इवन किसी गाड़ी के ड्राइवर को जबरदस्ती अपनी हड़ताल के अंदर शामिल करने के लिए उसको फोर्स करना, ये सारी चीजें गैर कानूनन है। अगर आपकी वजह से कहीं पे भी कोई भी अगर इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे कि एम्बुलेंस हो, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो या इवन कोई दूसरी इसेंशियल कमोडिटी वाली सर्विसेज हो, उस पर प्रभाव पड़ेगा तो आपके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और ना कि सिर्फ कठोरतम कार्रवाई, मगर उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हम निरस्त करेंगे, ताकि जिस चीज के लिए आप ये कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़े। तो आप लोगों को अपनी बात रखने का बिल्कुल अधिकार है, मगर वैधानिक तरीके से आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे भी और उस पर संज्ञान भी लिया जाएगा। मगर अपनी बात वैधानिक तरीके से रखिए, किसी दूसरे का अधिकार छीन के या परेशान करके आप अपनी बात नहीं रख सकते। मंगलवार सुबह जिला प्रशासन ने हड़ताल करने वाले संगठन और जरूरी सेवाओं को लेकर बैठक की। बैठक में कलेक्टर भास्कर लक्षकार और पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने स्पष्ट किया कि हड़ताल से बेवजह परेशान नहीं किया जाए, आमजन की रोजमर्रा की चीजें बाधित नहीं होना चाहिए। बैठक में पहुंचे संगठन ने भी प्रशासन को सहयोग करने को कहा, लेकिन बैठक के बाद फिर सालाखेड़ी में जाम की स्थिति निर्मित हो गई। बैठक के बाद कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने बताया, बस एसोसिएशन के और पेट्रोल संचालकों की बैठक ली गई है, क्या निर्णय दिए? ओके, ये जो अलग अलग स्थानों पर ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके संबंध में पूर्व में भी चर्चा की गई थी और आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो भी लोग इससे या तो प्रभावित हो रहे हैं या जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सबको आज चर्चा के लिए बुलाया गया था। इसमें जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा भी अपनी बात बताई गई और साथ ही साथ में
यह भी सॉल्यूशन बाकी लोगों के द्वारा इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके संबंध में भी चर्चा की गई। सबसे पहली बात तो यह है कि जो रतलाम ज़िला है, उस रतलाम ज़िले में किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बाधित नहीं हो, यह हम सुनिश्चित कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि इन आवश्यक वस्तुओं में दवाइयाँ, पेट्रोलियम उत्पाद, सीएनजी, गैस, दूध, सब्ज़ी, ये सब शामिल है। फिलहाल की जो जानकारी है वो यह है कि दूध, सब्ज़ी, दवाई इत्यादि पर कोई नकारात्मक प्रभाव अभी तक नहीं आया है। और जो पेट्रोलियम से संबंधित चीज़ें हैं, क्योंकि वो बाहर के ज़िले से बहुत सारी सप्लाई होती है, तो वह हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वह भी हमारी सुचारू हो जाए। वर्तमान में जो एसोसिएशन के लोग हैं और जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन सब लोगों ने यह बात पर स्वीकृति दी है, स्वीकृत किया है कि हम अपने विरोध प्रदर्शन को न्यूनतम और शांतिपूर्ण रखेंगे और किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की चीज़ों की सप्लाई बाधित नहीं करने पर सब लोगों ने सहमति दी है। तो रतलाम के सभी नागरिकों से, ज़िले के नागरिकों से मैं यह सूचित उनको करना चाहता हूँ और अपील भी करता हूँ कि किसी भी तरीके का पैनिक नहीं हो। पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त सप्लाईज़ हैं, पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता और हड़बड़ाने की या पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सर, अधिकांश पेट्रोल पंप पे बोला जा रहा है कि पेट्रोल नहीं है, बंद कर दिए गए हैं। जी, इसके संबंध में जो मुख्य सप्लाई जो डिपो से होती है उनसे चर्चा की गई है और उनके पास में गाड़ियों को कॉन्वॉय के रूप में या अन्य सुरक्षा व्यवस्था के रूप में उनके डिपो सेंटर से डिस्ट्रीब्यूशन तक ले जाने की व्यवस्था कर दी गई है। जैसे जैसे गाड़ियां उनके पास उपलब्ध होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक पहुंचाते जाएंगे। इसके अलावा जो रिज़र्व में पेट्रोल या डीजल रखने के संबंधी निर्देश लागू किए गए थे, उनको भी पेट्रोल पंप में से कतिपय चिन्हित पेट्रोल पंप्स को छोड़ते हुए बाकी सब से लिफ्ट कर रहे हैं। तो उसमें जिन पेट्रोल पंप्स के पास में रिजर्व स्टॉक है उसका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीटिंग में कोई दिशा निर्देश दिए? मीटिंग में दिशा निर्देश जो दिए गए थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि यह सब जो सामान्य जनता है, आम जनता है, उसकी व्यवस्था और उसकी सप्लाई में कोई कमी नहीं आए, परेशानी नहीं आए, यह इंश्योर करने के लिए किया गया है। जो ड्राइवर्स एसोसिएशन है उसके द्वारा भी इस चीज़ पर सहमति व्यक्त की गई है कि हम रतलाम ज़िले के ही लोग हैं और रतलाम ज़िले के ही लोगों को परेशानी पैदा हो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया, उससे आपको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी मतलब इस तरीके से आपका गाड़ी इवन आपको भेजना है और अगर उसको वहां से बुलवाना भी है तो उसके लिए हम लोग जो है वो पुलिस व्यवस्था आपको मुहैया कराएंगे। मगर एक अगेन वही वाली बात है कि हम लोग यहाँ से लेके आप बोलेंगे कि शाहजहांपुर, इंदौर, उज्जैन वहां तक नहीं करा पाएंगे। हाँ, वहाँ के लोकल प्रशासन से जरूर कोऑर्डिनेट हम भी कर सकते हैं और इवन आप लोगों के जो काउंटर पार्ट वहां पे होंगे तो वो भी लोकल प्रशासन से कोऑर्डिनेट करिएगा, क्योंकि हर जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने जिले में व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ का जो प्रशासन है वो उसके अंदर जुटा हुआ है। तो हम लोग अपनी सीमा तक आप लोगों को प्रॉपर तरीके से व्यवस्था भी करा के देंगे और आगे भी हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। अरे अंकल, वेलकम। आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज।
चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412 356268 6263 791851। बरबा रोड स्थित संत बाबा मूरखदास जी आश्रम के संत बाबा मूरखदास जी के शिष्य संत श्री गणेश दास जी के देवलोक गमन होने पर मंगलवार को चरण पादुका प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। सुबह बरबड़ स्थित आश्रम से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ओंकारेश्वर से आए संत मंडली बागी में बैठकर शरीक हुए। प्रमुख मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा पुनः आश्रम स्थल पहुंची। आश्रम के संचालन के लिए महंत ब्रह्मचारी संत अरुण दास जी महाराज को गद्दी पर बैठाया गया। बाद में प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। गोकुल की हरि गली